चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वर्कशीट 1 का 4th क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन इसके करवा दिए थे। द डेली मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है इन सेल्सियस इन दिल्ली फॉर 30 डेज। दिल्ली का टेम्परेचर दे रखा है 30 डेज का ऑफ जून इन पर्टिकुलर ईयर वाज एज अंडर। अब हमें ये दे रखा है 30 डेज़ का ये टेम्परेचर दे रखा है दिल्ली का। जैसे मान लो पहले दिन था 27.1 डिग्री सेल्सियस, अगले दिन था 26.3 डिग्री सेल्सियस, ऐसी 30.4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 30 डेज़ का टेम्परेचर हमें दे रखा है। अब हमने करना क्या है, प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल। अब ये क्लास इंटरवल क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग क्लास इंटरवल्स 24.0 टू 25.5, 25.5 टू 27.0 एट्सेट्रा। ये इसने दे दिया हमें क्लास इंटरवल। इस क्लास इंटरवल को लेकर हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है किस इंटरवल को लेके, 24.0 टू 25.5, 25.5 टू 27.0। इस तरह का हमने क्या बनाना है, क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। आल्सो प्रिपेयर हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, हिस्टोग्राम भी बनाना है। फाइंड द क्लास इंटरवल। अब क्या आगे पूछ रहा है वो, फाइंड द क्लास इंटरवल्स, क्लास साइज एंड क्लास मार्क कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। और जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे ज़्यादा बार जो, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा बार आएगा जो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास, उसका क्या निकालना है हमने, क्लास इंटरवल निकालना है, क्लास साइज निकालना है और क्लास मार्क निकालना है। 3 चीज़ें निकालनी है, क्लास इंटरवल, क्लास साइज और क्लास मार्क। ठीक है, ये सभी हमने, इसके कई पार्ट हैं इसके, वो हमने करने हैं। अब सबसे पहले क्लास इंटरवल। ये देखो, ये हमें क्या दे रखा है, एक डाटा दे रखा है। कितने दिनों का डाटा दे रखा है, 30 डेज़ का डाटा दे रखा है टेम्परेचर का। ठीक है, एक तो हमने डाटा को ऐसे दिखा दिया, ऐसे इतनी हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिलेगी। ठीक है, डाटा को अगर हम दूसरे ढंग से दिखाना चाहें जिससे इंफॉर्मेशन हमें मतलब उसको देख के एकदम से इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, तो हम किसका यूज़ कर लेंगे भाई, इस डाटा को हम ग्रुप में लिख लेंगे। जो भी ये ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं इनको हम किस में लिख लेंगे, ग्रुप में लिख लेंगे, और उसी ग्रुप को बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। जैसे इसने ग्रुप बना दिया, इसने पहले से हमें क्लास इंटरवल दे रखा है 24.0 टू 25.5। अब जैसे मान लो मैंने एक लिया 1 to 5, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने 1 to 5 एक ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो 1 to 5 का मतलब क्या है, इसमें 1 तो है मगर 5 नहीं है। इसका मतलब क्या है, 1 to 4 है। ठीक है, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है। फिर जैसे आगे ले लिया 5 to 10, तो इसमें 5 तो है, 5 तो है आएगा, मगर 10 नहीं आएगा। कहाँ तक आएगा, 5 to 9, 5 to 9। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्रुप ले लेंगे। अब देखो, अब जब आप समझोगे, क्वेश्चन को करोगे, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे ग्रुप बनाए हैं। जैसे अब ये टेम्परेचर दे रखा है, इसने ग्रुप दे दिया, ये 24.0 से शुरू करना है। ठीक है, और 25.5 ये ग्रुप ये हो गया, फिर अगला ग्रुप ये हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंस देखो सेम रहेगा। देखो हमने क्लास इंटरवल लिख लिए 24.0 टू 25.5, फिर 25.5 टू 27.0। ठीक है, अब देखो अगर इसका डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस करके देख लो, 25.5 24.0 माइनस करेंगे तो 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्लास इंटरवल में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 1.5 हम ऐड करते चले जाएंगे। जैसे कि 24.0 टू 25.5, अब यहाँ पे लिख देंगे, यही चीज़ लिख लेंगे 25.5। अब इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 यहीं पे लिख देंगे। अब इसमें 1.5 ऐड करेंगे, डिफरेंस ये था ना 1.5, तो कितना आ जाएगा 28.5 ऐसे लिख देंगे। 8.5 इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30, और फिर 30 ऐसे लिख देंगे। 30 में 1.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.5। ये हमने बना लिया क्लास इंटरवल, क्योंकि जो सबसे जो कम वो थी,
तो वो था 24 के आसपास था, और जो सबसे ज़्यादा थी वो क्या थी हमारे पास 31.5 के आसपास थी। ठीक है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा देख लिया हमने इसमें टेम्परेचर। अब इसको हम करेंगे कैसे, देखो 24.0 टू 25.5, इसमें मैंने आपको बताया था ना 25.5 नहीं आएगा, उससे छोटा आएगा। ठीक है, 25.5 को छोड़ के जितनी इसमें आ रहे हैं वो ले लेंगे हम। देखो 24.0, अब देखो 24.0 हमने कहाँ तक लेना है, 25.5 तक लेना है, इससे छोटा लेना है। कहने का मतलब ये वाला हमने नहीं लेना। ठीक है, 25.5 हमने नहीं लेना। अब इसमें से देखेंगे हम 24.0, देखो 24 इसमें इस लाइन में नहीं है। 24 देखो ये आ गया 25.3, हमने 25.5 तक, 25.5 नहीं लेना, 25.4 तक लेना है। 25.4 तक ही हम ले सकते हैं, 0.5 इसमें इंक्लूड नहीं है, जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया था आपको। तो 20 तो एक ये होगी 25.3, अब 24.9 ये दूसरा हो गया, और 25.5 आ गया। 25.5 को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आया भाई, इस ग्रुप में कितनी फ्रीक्वेंसी आई, इस ग्रुप की कितनी फ्रीक्वेंसी आई, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आई 2। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन मिली हैं इस ग्रुप में। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पार्ट वो करेंगे, नेक्स्ट इंटरवल 25.5 टू 27.0, यानी कि 27.0 हम नहीं लेंगे, उससे छोटा ही लेंगे, यानी कि 26.9 तक लेंगे, 26.9 तक लेंगे। ठीक है, और इसमें 25.5 से हम शुरू करेंगे। अब 25.5 देखो 25.5 ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद 27 से नीचे लेना है, ये दूसरा हो गया। 27 से नीचे है, कम है, ये 27.5 है, ये तो ज़्यादा ही हो गया। 26.6 ये हो गया, 3 होगी, और 26.9, ठीक है, और 25.9 क्योंकि 25.5 से, ठीक है, और 25.8 और 26.4, 25.5, 26.9, 26.8 और 20 और कौन सा है इसमें 26.5, 26.3, 26.8। तो देखते हैं अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये कितनी आ गई भाई इसकी फ्रीक्वेंसी, इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी आ गई 13, तो हमने 13 लिख लिया। ऐसी 27.0 से 28.5 देखेंगे। 28.5 को हम नहीं लेंगे, कहाँ तक लेंगे, 28.4 तक लेंगे। 27.0 से लेके 28.4 तक हम लेंगे इसको। ठीक है, ऐसी फिर से इसमें देखेंगे जैसे अभी मैंने देखा है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 9, इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 9, इसमें से छाटेंगे। ऐसी 28.5 से लेके 30 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 29.9 तक लेंगे। ठीक है, तो 28.5 से 29.9 तक लेंगे, तो कितनी आ जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी, 3 आ जाएगी। और ऐसे ही 30 से 31.5 यानी कि 31.4 तक लेंगे।
31.4 तक, 31.5 इसमें नहीं आएगा, 31.4 तक लेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 3। ऐसी जैसे मैंने ये 2 करके दिखाए आपको, ऐसी ये छांटने हैं इसमें से, ठीक है। तो ये बन गया भाई हमारा एक फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया क्लास इंटरवल का, ठीक है। हमने इसको क्लास इंटरवल में चेंज किया और हमने एक टेबल बना दिया। अब इसने क्या कहा था आगे, फाइंड द क्लास इंटरवल, फाइंड द क्लास इंटरवल, क्लास साइज एंड क्लास मार्क, फाइंड द क्लास इंटरवल, क्लास साइज एंड क्लास मार्क कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक तरफ हमने क्लास इंटरवल लिखा था, एक तरफ फ्रीक्वेंसी, तो आप कहोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये 2 है, 13 है, 9 है, 3 है, 3 है, तो आप कहोगे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये वाली 13 है, तो इस ग्रुप की, इस क्लास इंटरवल की सबसे ज़्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसी के बारे में इसने पूछा है। फाइंड द क्लास इंटरवल, क्लास साइज एंड क्लास मार्क corresponding टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले इसने पूछा था क्लास इंटरवल, द क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज दिस, इस फ्रीक्वेंसी का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्लास इंटरवल क्या है, 25.5 टू 27.0। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का इसका, ठीक है। आगे उसने क्या पूछा था, क्लास साइज, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। जो ये वाली है, जो ये वाली होती है वो होती है लोअर क्लास लिमिट, और जो ये ऊपर वाली होती है उसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट है ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है। जो पहले आती है वो लोअर क्लास लिमिट है और जो बाद में आती है वो अपर क्लास लिमिट है। अगर हमने क्लास साइज निकालना है, अगर हमें क्लास साइज निकालना है ऐसे, तो क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे अपर में से लोअर। तो 27.0 में से 25.5 हम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, ये 5, तो 1.5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या है ये, क्लास साइज। जब भी आपको क्लास साइज निकालनी है तो आप क्या करोगे, अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लास साइज। तो इसका क्लास साइज क्या आ गया, 1.5, क्या आ गया, 1.5। इसमें से ये माइनस किया तो आ गया हमारे पास 1.5। अब लास्ट में है क्लास मार्क भी निकालना है। एक पार्ट ये था, एक पार्ट ये था और तीसरा पार्ट ये है, क्लास मार्क निकाल लो इसका। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, जो ये क्लास इंटरवल है इसी का निकालना था हमने क्लास मार्क, सिर्फ इसी का, ठीक है। सबका भी निकाल सकते हैं, सिर्फ इसने इसी का कहा था। तो क्या, जब भी क्लास मार्क निकालना है दोनों को कर दो प्लस, दोनों को कर दो प्लस, अपर को और लोअर को, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को प्लस कर दो और उसको 2 से कर दो डिवाइड, यानी कि उसकी एवरेज लेनी है हमने। या आप सिंपल उसमें कह सकते हो कि दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो दोनों को प्लस करो, 27 नहीं सॉरी 25.5 और 27.0 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 to 52.5, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 52.5 आ गया। तो अब इसको करना है 2 से डिवाइड, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दो, 52.5 को 2 से कर दो डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर ये 5, 2 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4 और ये 1, फिर ये एक 0 और उतार लो, 2 5 जा 10। तो हमारे पास आ गया 26.25, 26.25। ये हमने क्या निकालना है, क्लास मार्क। तो आप ये याद रखना, जब भी किसी क्लास इंटरवल का हमने क्लास मार्क निकालना है दोनों को कर देना है हमने प्लस, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को कर देना है हमने प्लस और 2 से कर देना है डिवाइड, हमारा आंसर आ जाएगा, क्लास मार्क आ जाएगा। जैसे मान लो इसका हमने क्लास मार्क निकालना है 30.0 टू 31.5, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को प्लस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, क्लास मार्क होगा, ठीक है। अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अब रह गया हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम बनाएंगे, इसको अब हम ग्राफ में बनाएंगे, ठीक है। देखो कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अब देखो ये चीज़ जो हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बनाई थी, इसी से हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, ग्राफ पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक क्लास इंटरवल था, ये फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो एक ये तो था टेम्परेचर और ये था नंबर ऑफ़ डेज़, ठीक है। ये था टेम्परेचर और ये था नंबर ऑफ़ डेज़ कि भाई इतने से इतना टेम्परेचर कितने दिनों में था, 2 दिनों में। इतने से इतना टेम्परेचर कितने दिनों में था, 13 दिनों में। इतने से इतना टेम्परेचर कितने दिनों में था, 9 डेज़ में था। और इतने से इतना टेम्परेचर 3 डेज़ में, और इतने से इतना टेम्परेचर 3 डेज़ में था, ठीक है। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम में क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए। आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। जैसे सबसे पहले क्या लेंगे हम, एक तरफ एक्स एक्सिस ले लेंगे और एक तरफ ले लेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे मैंने 2 लाइनें ले ली, एक तरफ ले ली एक्स एक्सिस, ये ले लिया वाई एक्सिस, और एक तरफ ले लिया हमने एक्स एक्सिस, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हमने क्या करना है, 24.0 25.5 फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 2 है। अब सबसे छोटी 2 है और सबसे बड़ी है 13, तो 1 to 13 ले लेंगे हम, किस में, वाई एक्सिस में। ये वाई एक्सिस है हमारा, ठीक है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो 1 to 13 था, देखो यहाँ पे 2 थी सबसे छोटी और सबसे बड़ी 13 थी, तो 1 to 13 ले लेंगे इक्वल 1 2 3 4 ऐसे 13 14 तक ले लेंगे। और ऐसे नीचे अब क्या बनाएंगे हम, ये तो हमने ले लिया नंबर ऑफ़ डेज़। अब ये क्या है भाई, अब 24.0 to 25.5 कितने भाई, कितने दिनों में था टेम्परेचर, ये 2 दिनों का टेम्परेचर था, 2 दिनों में इतना टेम्परेचर था, इसके बीच में टेम्परेचर था 2 दिनों में। तो नीचे लेंगे हम 24.0 to 25.5, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, ये कितने दिनों का टेम्परेचर था, 2 दिनों का टेम्परेचर था, तो हम क्या करेंगे भाई, देखो इस ये क्योंकि 0 से नहीं शुरू हुआ है, इसलिए ये हम ऐसे किंक का साइन ले लेंगे, इसको बोलते हैं किंक का साइन। ऐसे एक कीड़ा सा बना देंगे, ये क्या है, किंक का साइन है, ठीक है। तो क्योंकि ये 24.0 से शुरू है, अभी हमें ये वाली पता नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, ठीक है। अब 24.0 to 25.5 कितने दिनों का था भाई, 2 दिन था भाई। कितना था इसकी फ्रीक्वेंसी, 2 दिन, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 तक लेंगे इसको। ऐसे हम बना देंगे, ऐसे बनाया और ऐसे बनाया और ऐसे कर दिया, ठीक है। ये पहला रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। क्या बन गया, ये फर्स्ट रेक्टेंगल। 24 पॉइंट क्या था इसमें, हमारे पास था 24.0 to 25.5। अगला क्या है, 25.5 to 27.0, और इसकी कितनी है, 13। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 13। अब 13 तक जाएंगे, 25.5 to 27.0 कहाँ तक जाएंगे भाई, 13 तक जाएंगे। अब 13 तक ले लेंगे, क्यों अलग अलग नहीं बनाना, चिपका के बनाना होता है, ये साथ साथ रेक्टेंगल साथ साथ ही बनते हैं, ठीक है। 13 तक ले लिया हमने, ऐसे, और फिर ये ऐसे, ठीक है। ये आ गई हमारी 13 तक। और अगली क्या है, अगला क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 27.0 to 28.5 कितनी है, 9 है। अगले की क्या है, 9, तो हम क्या जाएंगे भाई, 9 तक जाएंगे, यहाँ तक, ये 9 तक जाएंगे, ऐसे ये भी स्केल के साथ कर लेना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगली क्या है फ्रीक्वेंसी, 28.5 से 30.0 कितनी है, 3। और नेक्स्ट की भी है, नेक्स्ट इंटरवल की भी है 3, दोनों की 3 3 है, तो 3 तक हम कर लेंगे ऐसे। और नेक्स्ट की भी 3 है, 30 to 31.5, इसकी भी हमारे पास क्या थी, 3 ही थी। देखो इसकी सीध में चलेंगे, 3 है ना ये, तो ये इधर लिख दो आप टेम्परेचर, और इधर लिख दिया हमने नंबर ऑफ डेज। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम। क्या बोलेंगे इसको हम, हिस्टोग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।